हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी हिंडाल्को के बारे में। नाम सबने सुना होगा, काफ़ी पुरानी कंपनी है और कभी ना कभी इसके स्टॉक हर किसी ने खरीदे ही होंगे। हिंडाल्को तो मेजर कंपनी है, मेटल में काम करती है, इंडस्ट्री सेक्टर आपको पता ही है। अब ये इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। और यहाँ देखेंगे डॉ जोन्स की ये लिस्ट में है। सस्टेनेबिलिटी इंडाइसिस 2020 रैंक हिंडाल्को एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी। देख सकते हैं आप 10 कंट्रीज में ये काम करते हैं। 37 यूनिट्स हैं इनके, 36,000 की जो है वर्क फोर्स है इनकी। काफ़ी बड़ी कंपनी है। जो बिजनेसेस हैं आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम में, कॉपर में, कार्गो हैंडलिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, तो ये इनके बिजनेसेस हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं। इंडस्ट्री जो है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, एल्युमिनियम में काम करते हैं, कॉपर और केमिकल्स में काम करते हैं। तो अच्छी बड़ी कंपनी है। डॉ जोन्स की सस्टेनेबिलिटी इंडाइसिस में लिस्टेड है कंपनी। इससे ही काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि कैसी कंपनी है ये। अभी हिंडाल्को का लाइव मार्केट में प्राइस देख लेते हैं। 238 पे ये काम कर रहा है, 0.76% ये ऊपर है। और प्रीवियस जो क्लोज था 236.20 के आसपास था, आज ओपन हुआ 237.90, हाई गया 244 के आसपास का और लो बनाया 236.60। अभी काम कर रहा है 237.95 के आसपास। तो जो 52 वीक हाई है 256 के आसपास का हाई है और 85 के आसपास का इसका लो है, जो भी कोविड टाइम पे इसने बनाया था। अभी इसके रेशियोज वगैरह हम चेक करते हैं कैसी इसकी रेशियो है। मार्केट कैप जो है 53,000 के आसपास की है, मिड कैप कंपनी है। डेट जो है एक मेजर कंसर्न है इसका, 79 करोड़ की है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 1.33% बनता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.89 है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से नीचे काम कर रहा है। प्राइस अभी 265 की इसकी बुक वैल्यू है, तो प्राइस अभी आपने देखा 236 के आसपास काम कर रहा है। और बुक वैल्यू पे देखेंगे तो 0.89 की रेशियो बनकर आती है। ROC देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 8.67 की है, और ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 6.65% की है। रेशियो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट एक ब्रेकआउट के ऊपर ये खड़ा हुआ है और काफ़ी धीरे धीरे मूव कर रहा है। और एक ब्रेकआउट आते ही इसके अंदर सडन स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी हम देखेंगे चार्ट के ऊपर, एक ट्रेंड लाइंस के थ्रू, एक सुपर ट्रेंड के थ्रू, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उसके थ्रू भी हम इसे देखेंगे कि कैसे ये नज़र आता है चार्ट के ऊपर। अभी हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। बुक वैल्यू आपको बता दिया मैंने 265 की है, थोड़ा अंडर वैल्यू जरूर है ये। करंट वैल्यू जो है इसकी, फेस वैल्यू जो है 1 है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.42% की है। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड भी पे करता है ये। चार्ट के ऊपर देखेंगे तो 200 DMA के ऊपर ये काम कर रहा है। यहाँ पर जरूर ये थोड़ा सा नीचे आया था और उसके बाद अगेन आप देखिए अच्छा स्पाइक इसके अंदर मिला है और 200 DMA के ऊपर ही ये काम कर रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स हम कंपेयर कर लें तो जून 2018 में जो सेल थी 31,000 करोड़ की थी, जो सितंबर में भी ऑलमोस्ट उतनी ही है, 31,237। जून में डिप जरूर आया था क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह काफ़ी बंद थी। ऑटोमोबाइल में ये काम करता है, डिफेंस में ये काम करता है, तो काफ़ी इम्पैक्ट इसके ऊपर था सेल में, तो वहाँ डिप था। अगेन ये रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है आपको। OPM जो है 14% की जगह अभी 11% के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जून क्वार्टर में 7% तक के डिप हो गए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 4200 के आसपास से डिप हुआ है 3300 के आसपास आप देखेंगे। उससे पहले ये जो मार्च क्वार्टर था 38 के आसपास पहुंच गए थे, तो धीरे धीरे ये रिकवर हो रहे हैं। जून क्वार्टर में तो 1800 के आसपास ही प्रॉफिट्स जो थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आए थे। नेट प्रॉफिट जो है 1475 करोड़ के आसपास थे। जून क्वार्टर में लॉस किया है कंपनी ने। आप देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स को हमेशा ये पॉजिटिव रहा है, बट जून क्वार्टर में कोविड की वजह से 709 करोड़ का लॉस किया है इन्होंने, और सितंबर में रिकवर करते हुए 387 के प्रॉफिट्स में अगेन ये आ गए हैं। अगर कुछ सालों का अगर कंपेयर करें, पिछले कुछ सालों में कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है, तो सेल्स जो है 65,000 के आसपास जो हुआ करती थी वो 1,18,000 करोड़ के आसपास ही पहुंच गई है मार्च 2009 से मार्च 2020 में। OPM जो पहले हमने देखे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे थे, अब जो है एनुअल देखेंगे तो 4% से इंक्रीज हुए हैं और 12% के आसपास ये पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। आप देखिए 2017, 18, 19, 20, 12% के आसपास इन्होंने अपने मार्जिन को मेंटेन किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 2570 करोड़ से 14,131 करोड़ के आसपास ये पहुंच गए हैं। उससे पहले ये 15,511 करोड़ के आसपास थे, जो कि हाईएस्ट एवर था इनका। आप देख सकते हैं यहाँ कोविड इम्पैक्ट नहीं होता तो शायद ये इसको क्रॉस करते हुए नजर आते। तो अभी देखेंगे TTM जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का भी 12,344 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 484 करोड़ जो हुआ करता था
3767 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो कि पहले ये 6083 के आसपास भी पहुंच गए थे मार्च 2018 में। अगेन डिप हुआ है थोड़ा सा 5496, फिर डिप हुआ है 3767। ये डिप क्यों हो रहा है? जो इंटरेस्ट इनका बढ़ रहा है, डेट जो बढ़ रही है, डेप्रिसिएशन वगैरह जो है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा नजर आएगा प्रॉफिट घटता हुआ। तो डेट को भी हम चेक करते हैं बुक्स के ऊपर कैसी नजर आती है। 28,310 करोड़ की जो डेट थी वो 79 करोड़ के आसपास की पहुंच गई। आप देखिए डेट यहाँ से इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई और यहीं से प्रॉफिट इनका जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ 6,5437। और यहाँ देखिए डेट जो है 52,000 तक स्टेबल थी, फिर 68,000 एंड 79,000 करोड़ की। इस इंडस्ट्री में जो डेट रहती है वो रहती ही है। और सेकेंडली कुछ एक्विजिशंस इन्होंने की हैं जिसकी वजह से डेट बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। अब यहाँ देखेंगे न्यूज, हिंडाल्को नेट डेट टू इबिटा इंक्रीज आफ्टर एलेरिस एक्विजिशन। ये एमडी है सतीश भाई, उनका कहना है कि जो एक्विजिशंस इन्होंने की हैं उसकी वजह से ये डेट जो है इस क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं रिसेंट न्यूज़ है, जो इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे 18 अगस्त 2020 की आप न्यूज़ है। तो जो सितंबर क्वार्टर है उसके अंदर आपको ये डेट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक्विजिशंस कर रहे हैं जिससे रिवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं और प्रॉफिट्स बढ़ता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ है और डेट ये अगेन डाउन आता हुआ नजर आएगा। रिजर्व जो है इनके 15,500 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं और 59,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और एसेट्स देखेंगे 65,000 करोड़ के जो थे 1,84,482 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। तो इम्प्रेसिव है। जो मेजर कंसर्न है वो एक डेट जो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, जो प्रॉफिट्स डाउन आ रहे हैं। बट जो एक्विजिशन से कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। वहाँ से रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स भी इनके बढ़ते हुए नजर आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रोमोटर की होल्डिंग है स्टेबल है 34.67 से 34.65। एफआईआई की रिड्यूस हुई है 29.72 से 19.59, 10% का एक ड्रॉप है। अगर डीआईए की देखें 16.57 से यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी 25.10 के आसपास, 8-9% के आसपास ये इंक्रीज हुई है। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखेंगे 19% के आसपास से 20% के आसपास है, ये भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही आपको नजर आती है। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में देख लेते हैं कि 20% में से किसके पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाथों में है। इसमें देखेंगे मॉर्गन के पास जो है ऑलमोस्ट 6% की होल्डिंग तो इन्हीं के पास है 20% में से। तो 14% जो है जनरल पब्लिक रिटेलर्स के पास है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास है। तो ये न्यूज़ मैंने आपको दिखा दी है। जो डेट इनकी इंक्रीज हुई है वो एलेरिस एक्विजिशन जो उन्होंने किया है उसकी वजह से ये इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। हिंडाल्को का अभी जो न्यूज़ थी 7 दिसंबर की रिसेंट जो न्यूज़ है, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हिंडाल्को टू इन्वेस्ट ₹730 करोड़ टू सेटअप न्यू प्लांट इन सिलवासा। आप देख सकते हैं कि नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, नए प्लांट्स जो है ओपन कर रहे हैं जिससे रेवेन्यूज बढ़ सके। तो कंपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में बिल्कुल नज़र आती है और आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ आपको दिखेगी। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो सिर्फ एक जो डेट का इशू है और डेट भी किस वजह से है वो भी आपको बता दिया गया है। तो एक अच्छा फंडामेंटल इसके अंदर नज़र आता है और मेटल इंडस्ट्री हमेशा एवरग्रीन रहती है, हर जगह इसका जरूरत पड़ती ही है। आप यहाँ देख सकते हैं आदित्य बिरला ग्रुप फर्म हिंडाल्को ऑन मंडे सेड इट प्लान्स टू सेट अप 34,000 टन एल्युमिनियम एक्सट्रूशन प्लांट एट सिलवासा इन दादर एंड हवेली टेरिटरी एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 730 करोड़। आप देख सकते हैं इसे, ये फास्ट ग्रोइंग बता रहे हैं कि काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है इसकी। और आगे स्कोप क्या है इसका ये बता रहे हैं, वी आर सीइंग ए रिवाइवल इन द इकोनॉमी विद द डिमांड पिकिंग इन द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोटिव जो है सेक्टर्स। इसके अंदर ये कह रहे हैं डिमांड रिवाइव हो रही है, इकोनॉमिक रिवाइव हो रही है जिससे डिमांड्स बढ़ेगी। दिस हैज़ गिवन अस कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड। दिस सिलवासा फैसिलिटी विल इनेबल अस टू सर्विस आवर कस्टमर्स फास्टर विद एन ऑफरिंग ऑफ हाई एंड क्वालिटी एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं क्लियरली। तो secondly, Hindalco said aluminum extrusion market in India is expected to grow exponentially from the current level of around 373 ton to reach around 850 ton by 2030। आने वाले 10 सालों में जो इसकी डिमांड है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। 3,73,000 करोड़ की जो आज डिमांड दिखाई दे रही है इस एल्युमिनियम एक्सट्रूशन जो इन्होंने प्लांट लगा रहे हैं उसके अंदर, वो 8,50,000 मतलब कि डबल से भी ज़्यादा उसकी डिमांड हो सकती है। तो ये आने वाले टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। द वेस्टर्न एंड साउथर्न रीजन्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट अकाउंट इज ओवर 60% ऑफ एक्सट्रूजन मार्केट। Over the next few years, as part of our downstream strategy, we
attempt to enhance our capacity from around 3 lakh ton currently to more than 6 lakh ton with investment of around 7,000 करोड़। ये कैपेसिटीज को भी अपना बढ़ाना चाहते हैं। और ये सिलवासा का जो प्रोडक्शन प्लांट है, ये कमर्शियल जो प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट होगी, एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 24 मंथ्स। ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगले आने वाले 2 सालों में ये जो प्लांट है ये स्टार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू देना स्टार्ट करेगा, प्रॉफिट्स देना स्टार्ट करेगा। आने वाले टाइम में ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी काफ़ी डिमांड होने वाली है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। CLSA ने भी इसका जो हिंडेल्को टाटा स्टील का बताया है कि ये आने वाले टाइम में भी अच्छा जो इनका है टाइम अच्छा है, रैली कर सकते हैं, शेयर्स में अच्छा अप ट्रेंड बना रहेगा। अभी हम इसके चार्ट पे एक बार स्टडी कर लेते हैं कि चार्ट किस टाइप से इनके नज़र आते हैं। अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, पैसा हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, किस प्राइस पे लगाना चाहिए, कितना डाउन साइड है, कितना अप साइड का रिस्क, कितना डाउन का रिस्क बनता है, कितने ऊपर के रिवार्ड्स बनते हैं, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो निकल के आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर लगाते हैं सुपर ट्रेंड, जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। वैसे आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में ही है, बट स्टिल हम एक बार इस पर लगाते हैं स्टडी अपनी सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखा रहा है ये अप ट्रेंड में है। सुपर ट्रेंड ने जो हमें इंडिकेशन दिया था, यहाँ पे इंडिकेट किया था इसने 21 अक्टूबर को, जब इसका प्राइस 181 के आसपास का था, तब इसने इंडिकेट किया था इसके अंदर बाय किया जा सकता है। और उसके बाद से देखिए शेयर बिल्कुल अप ट्रेंड में गया है और इसने बताया है कि आपको जो 226 रुपये 81 पैसे का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा के चलना है। अगर इससे नीचे जाता है तो हो सकता है नियर टर्म में ये थोड़ा सा बेरिश मोड में चला जाए। 226 रुपये 81 पैसे का ये स्टॉप लॉस बताया जा रहा है जो नियर टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए। बट जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बना रहना चाहते हैं, वो इस लेवल से अगर नीचे कुछ भी मिलता है, डिप कुछ भी मिलता है 210 रुपये 215 रुपये के आसपास, उसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती है। हम ATR को भी लगा के देखेंगे, ATR स्टॉप लॉस क्या कहते हैं। इसमें से मैं सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ, ATR ट्रेलिंग स्टॉप को लगाते हैं और ये थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको इसका जो विजिबिलिटी है क्लियर नज़र आए। ये बेटर है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे इसके अंदर भी हमें इंडिकेट किया गया था यहाँ पर कि इसके अंदर बाय किया जा सकता है। तब इसका प्राइस भी 179 था, जैसे सुपर ट्रेंड ने बताया वैसे इसने भी बताया 179। 20 अक्टूबर को इसने भी इंडिकेट कर दिया था इसके अंदर बना जा सकता है। और इसने भी 230 के आसपास का जो लेवल है वही बताया है कि 227 के लेवल के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। बट लॉन्ग टर्म वाले इसके नीचे अकोमुलेट कर सकते हैं अगर कोई भी डिप देता है। तो अभी 237 के आसपास ये चल रहा है। तो पैराबोलिक सार भी हम लगा के देखेंगे, पैराबोलिक सार क्या इंडिकेट करती है और सबसे मिलके जो कंक्लूजन निकलता है वही एक कंक्लूजन होता है। अब देखिए पैराबोलिक सार जो बता रही है एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है 253 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो फेस कर रहा है। ये जैसे इसको क्रॉस करता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। तो पैराबोलिक सार क्लियरली इंडिकेट कर रही है जो रेजिस्टेंस है 253 के आसपास है, जो नीचे का इंडिकेट किए जा रहे हैं 226-23 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, यानी उस लेवल से ऊपर रहता है तो एक बुलिश मोड में रहेगा और एक लाइफ टाइम हाई के लिए जा सकता है। ये RSI को भी देख लेते हैं, ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट जोन में है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब देखिए जो 1 डे कैंडल पे 55 के आसपास की इसकी RSI नज़र आ रही है जो कि ना तो ओवरसोल्ड जोन में है ना ओवरबॉट जोन में है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है कि अप ट्रेंड में जा सकता है और यहाँ तक तो ईजिली ये जा सकती है और ये 253 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको क्लियरली ब्रेक कर सकती है। MACD भी हम लगा के देखेंगे कि MACD पे क्या इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। MACD जरूर एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो MACD था इसको क्लियर रखते हैं। MACD ने 4 नवंबर को इसके अंदर 174 के लेवल पे इंडिकेट किया था जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था कि इसके अंदर बाय किया जा सकता है। तो बाय किया जा सकता है तो यहाँ पर इंडिकेट किया उसने लगभग 248 के लेवल पे कि इसके अंदर सेल किया जा सकता है। थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर आ सकता है। तो 237-238 के लेवल के आसपास से आ भी गया है तो थोड़ी सी वीकनेस इसमें रह सकती है और ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर डाउन प्राइस पे खरीदने के लिए। अब इसके अंदर हम पिवट पॉइंट भी लगा के देखते हैं, पिवट पॉइंट पे हमें क्या चीज़ नज़र आती है। पिवट पॉइंट आप देखिए ये स्टॉक जो है पिवट पॉइंट से ऊपर ही काम कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए पिवट पॉइंट के आसपास था बट इसके ऊपर ही काम किया है इसने। तो
अपने पिवट पॉइंट से भी काफ़ी ऊपर नज़र आता है। 208 रुपये का पिवट पॉइंट है। रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है वो 249 के आसपास का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिखाई देता है 272 के आसपास का दिखाई देता है। तो पिवट पॉइंट्स में भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। अब हम अपनी ट्रेंड लाइंस को एक बार लगा के देखेंगे। ट्रेंड लाइंस पे ये स्टॉक कैसे नज़र आता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स बनते हैं और क्या इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहले हम इसको थोड़ा सा 1 डे चार्ट पे इस टाइप से लगाते हैं ताकि क्लियर नज़र आए। ट्रेंड लाइन लेते हैं हम यहाँ से, इसके बिल्कुल लो पॉइंट पर हम जो है अपना कर्सर को रखते हैं। इसे और थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं इस टाइप से। अब बिल्कुल इसका जो लो पॉइंट है इसको लेते हैं हम एग्जैक्टली, और देखिए यहाँ पर हम इसे लेते हैं, यहाँ पर डॉट्स हमारे मिल रहे हैं। देखिए तो ये जो स्टॉक है यहाँ से चलता है और यहाँ ऊपर जा रहा है और नीचे इस लाइन के ऊपर जो है बेस बनाता है, उसके ऊपर फिर बेस बनाया है इसने। इस टाइप से ये स्टॉक चल रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का पहले चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लॉन्ग टर्म का देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म का भी दिखाता हूँ ये स्टॉक कैसे चलता है। 2018 में इसने जो हाई बनाया था आप देखिए, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में जो करेक्शंस आई थी, ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया था। किस टाइप से गया था आप देखिए, इसको मैं मिला रहा हूँ इस टाइप से। इस लाइन को देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अगेन रेजिस्टेंस फेस, अगेन रेजिस्टेंस फेस। अब इसका हम डाउन साइड में भी एक लगाते हैं, कहाँ ये सपोर्ट ले रहा था आप देखिए। एक चैनल के अंदर ये चलता हुआ आपको क्लियरली नज़र आएगा कि एक चैनल में ये काम कर रहा था। देखिए क्लियर नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर जो प्राइस था 2017 में ऊपर गया, हिट किया रेजिस्टेंस को, उसके बाद फिर ये नीचे आया, यहाँ पे हिट किया, फिर नीचे आया, इस लाइन पे सपोर्ट लिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। ऊपर भी रेजिस्टेंस जो था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम रेजिस्टेंस आया। कोविड टाइम पर ये एकदम से ब्रेक हुआ, नीचे आया। अब देखिए जो इसका ऊपर का जो चैनल बनता है, ऊपर का चैनल किस टाइप से बनता है इसका, ये जो हाई है इसको हम पकड़ते हैं और यहाँ से हम इसे मिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस हाई को हमने पकड़ा है और यहाँ से हमने इसे मिलाया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, और अभी ये इससे थोड़ा सा दूर चल रहा है। अब इस पूरे चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। जब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, एक चैनल में चल रहा था, डाउन साइड के चैनल में चल रहा था। देखिए बिल्कुल ये यहाँ से एक चैनल में चलता हुआ नीचे फिसलता हुआ नज़र आ रहा था। कोविड ने इसे और नीचे ब्रेक किया। जो इस लाइन पे ये ब्रेक सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर इसने सपोर्ट ब्रेक किया और एकदम से ही ये नीचे गया। नीचे जाने के बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब इसने यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर चलना स्टार्ट किया, शार्प ऊपर किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर। तो एक इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया, बट एक चैनल के अंदर चलता हुआ ये आपको नज़र आएगा इस टाइप से। यहाँ से फिर ये जो स्टॉक है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस इसने इस लाइन का भी फेस किया, और सेकंड ये ऊपर से जो लाइन आ रही थी, ये वाली जो लाइन आ रही थी देखिए, इस पे भी रेजिस्टेंस इसने फेस किया। तो डबल रेजिस्टेंस इसने फेस किया। एक तो ये लाइन जो जा रही थी चैनल की अपर लाइन, वहाँ पर रेजिस्टेंस, और दूसरा इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस हुआ है, वहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया और एकदम से ही ये डाउन आया है। देखिए कितना डाउन आया है। अगेन इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, जो नई लाइन थी इसकी, वहाँ से ये इस लाइन को जब इसने ब्रेक किया है, पुराने रेजिस्टेंस को जो इसे काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा था 2018 से, इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप देखिए यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट दिया है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद कितना शार्प मूव किया है। ये ऑलमोस्ट आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऊपर जाती हुई आपको नज़र आ रही है। कितना शार्प, मतलब 20-30% का इसने अच्छा मूवमेंट दिया है, जो ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसके बाद देखिए स्टॉक अब करेक्शन मोड में है थोड़ा सा, और इसके बाद इसके टारगेट्स ऊपर बनते हैं। अभी रिसेंटली जो है इसके अंदर जो करेक्शन एक बनती है वो आप देखेंगे, इसने एक डबल टॉप बनाया है। यहाँ पर एक डबल टॉप बनता है, एक टॉप बनाया इस शेयर ने, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, अगेन ये शेयर उसी लेवल पे द्वारा जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर डबल टॉप बना है, एक बार टॉप बनाया, नीचे करेक्ट हुआ, फिर एक टॉप बनाया। ये इसकी नेक लाइन आपको नज़र आ रही है 238 पे, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है नेक लाइन को। अब अगर ये इससे नीचे जाता है तो थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर ज़रूर आ सकती है, बट
नीचे का जो लेवल है 220 के आसपास का लेवल जो बनता है, एक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इस टाइम बनता है। और ऊपर का जो है अगेन इसको अगर ये क्रॉस करता है तो ये ऊपर जा सकता है। ये डबल टॉप इसने बनाया है, यहाँ पर डबल टॉप बनाया, एक टॉप, यहाँ पर दूसरा टॉप, और ये जो नेक लाइन आपको दिखाई दे रही है ग्रीन लाइन, ये एक नेक लाइन है, इसको इसने ब्रेक किया है और यहाँ से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। डबल टॉप में जब भी कोई शेयर नेक लाइन को क्रॉस ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड उसकी बनती है। तो ये डाउन साइड आ सकता है, बट कितना आ सकता है, 220-25 रुपये का इसका लेवल डाउन साइड का बनता है, पर उसके अंदर अकोमुलेशन बनती है क्योंकि ये दोबारा अप ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में ही इस टाइम स्टॉक चल रहा है। जो चैनल आप देख रहे हो इसके अंदर ही जिग जैग करता हुआ ये ऊपर जाएगा। अब इसी चार्ट को हम वीकली चार्ट इस पे दिखाता हूँ मैं आपको किस टाइप से ये नज़र आता है। आप देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया है डेली की जगह, तो आपको ये वीकली पे थोड़ा सा और क्लियरिटी नज़र आएगी। सारी कैंडल्स जो हैं वीक्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पहले ये डाउन ट्रेंड में ऐसे चल रहा था और यहाँ पर ये अप ट्रेंड में आपको चलता हुआ इस टाइप से नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है बिल्कुल। और अगर मैं इसे मंथली चार्ट पे लेता हूँ तब भी आपको और ज़रा क्लियरिटी दिखेगी। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ये डाउन साइड में था, यहाँ पर ये अप साइड में स्टार्ट हो गया है। आप एक चीज़ और देखेंगे मंथली चार्ट के अंदर, एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करिए, जो लॉन्ग टर्म का मैं 2006 का जो लाइन है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, जो इसने हाई बनाया था। देखिए ये जो हाई है अपने आप ही कनेक्ट हो रहा है। इस हाई को जब मैंने कनेक्ट किया इसके साथ तो यहाँ पर ये अपने आप ही कनेक्ट हुआ है। तो कनेक्ट होते ही इसने क्या किया है कि ये जो रेजिस्टेंस इसका पहले से चलता आ रहा है, आप देखिए ये रेजिस्टेंस जो है 2006 में इस लेवल को इसने टच किया था। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, करेक्शन होने के बाद फिर ये नीचे गया, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। जैसे ही ये 300 के लेवल तक तो इजीली यहाँ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये जो शॉर्ट टर्म का जो एक रेजिस्टेंस है इसका 253 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 300 के आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। और 300 का लेवल जो इस ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम से अगर ये ब्रेक करता है तो हमारे जो टारगेट्स हैं इसके 425-440 के इजीली बनते हैं। तो यहाँ से ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ भी इवन दिखाई देगा। अगर इसके नीचे की भी लाइन हम लगा लें तो किस चैनल में ये काम कर रहा था वो भी आपको नजर आएगा। देखिए ये चैनल है इसका, जिसके अंदर ये काफ़ी लंबे टाइम से ये मंथली चार्ट्स हैं, सारे के सारे जो कैंडल्स हैं मंथ के बेस पे बन रही हैं। तो मंथली चार्ट देखिए, नीचे से ये जो है एक अप मूव में है, ये जो अप मूव है और ये इसे ऊपर ले जाता जा रहा है। और जो रेजिस्टेंस लाइन है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। जो रेजिस्टेंस है ये रेगुलरली ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये आगे आने वाले टाइम में और इसे ऊपर ले जा सकता है। आप देखिए इस टाइप से ये रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर जा रही है सालों साल, और नीचे की लाइन्स भी ऊपर बढ़ती जा रही है। तो एक चैनल में ये चल रहा है। अगर इस चैनल को किसी भी टाइम पे ये ब्रेक करता है, जैसे ये चैनल, अब ये नया चैनल है इसका, इसके अंदर से इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये सीधा आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और इसी रेंज में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 440-450 के लेवल्स इजीली आपको दिखा सकता है। ये आप अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपका है उससे सलाह लीजिए, उसको बताइए स्टॉक के बारे में वो क्या सलाह देते हैं, उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपना रिस्क प्रोफाइल देख के ही इसके अंदर पैसा लगाइए। तो अपने वॉच लिस्ट में से लगा सकते हैं। एक पोर्टफोलियो शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।